राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे नरेश भाई के ऊपर, जो सैनी समाज के हैं ना। वो वीडियो उनको, मतलब एक वीडियो है, उसको शेयर कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं कि भाई सैनी समाज के 4 वोट नहीं है तो भी मुख्यमंत्री बन जाता है अशोक गहलोत जी। उसके बारे में तो भाई मैं सैनी समाज के लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि मीणा समाज मीणा समाज की बदौलत अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 3 बार। और जिस जिस मतलब जब जब मीणा समाज कटा है ना, पूर्वी राजस्थान कटा है ना, जब जब मीणा समाज, तब तब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री नहीं बने। एक अब की बारी तो तुम्हारी अंता में एक मतलब सपोर्ट करने की होती, जो तुम है ना, जो एक अब की बारी तुम्हारा एक एहसान चुकाने का मौका था, जिसमें तुम है ना वो वीडियो पता नहीं कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से शेयर कर रहे हो, धड़ाधड़ बोल रहे हो कि इसको औकात दिखा दो और वो दिखा दो। अरे भाई, राजनीति में छोटे मोटे बयान तो हो जाते हैं, वो सम्मान भी तो करते हैं। अगर अशोक गहलोत जी उनके पक्ष में बोल देते हैं तो सम्मान भी तो करते हैं वो उनका। उन चीज़ों को तो तुम देखते नहीं हो, और एक छोटी सी बात के लिए इतना वो कर रहे हो। मीणा समाज तो तुमको जिंदगी से तुम्हारे मुख्यमंत्री बनाता आ रहा है, नहीं तुम्हारे वोट खाए हैं। कांग्रेस ही मीणा समाज के पीछे टिकी हुई है तुम्हारी यार। एक मतलब पिछले चीज़ों को तो याद करते नहीं हो, और उस चीज़ को लेके बैठे हो कि ये ऐसे बयान दे दिया, इसको औकात दिखा दो और वो दिखा दो। तुमने ये चीज़ तो देखी नहीं है कि मीणा समाज की बदौलत आज 3 बार के मुख्यमंत्री बने, 3 बार। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। जिस जिस टाइम अगर मीणा समाज कटा है ना, उस टाइम अब की बार भी अशोक गहलोत जीतता। अगर वो किरोड़ी लाल जी को जयपुर में वो धक्के वक्के रो वीरांगनाओं का जब वो था, तब धक्के वक्के नहीं मारते ना, तो इतिहास बदलता है। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आती है ना राजस्थान में, उसका इतिहास बदलता और कांग्रेस ही जीतती। पर उस वजह से वो लगा था। तो भाइयों, तुम ये चीज़ तो देखते नहीं हो। तुम्हारी पहली बार तो एक कहीं सपोर्ट, मीणा समाज को सपोर्ट करने का वो आया था, पहली बार में तुम पल्ला झाड़ रहे हो। अगर मीणा समाज ऐसे औकात दिखा दे तो जिंदगी में फिर मुख्यमंत्री बना लोगे क्या आप? अब अशोक गहलोत एक बार और बनेगा ज्यादा से ज्यादा, मेरे को पता है। जब तक अशोक गहलोत रहेगा ना कांग्रेस पार्टी में, जब तक सचिन पायलट को नहीं बनने देगा, ये पक्की बात है। मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा ये। जब तक कांग्रेस पार्टी में क्या है, इसको मतलब ये एक बार मुख्यमंत्री ये बनेगा, ये पक्की बात है। और इसको चाहे कुछ भी करना पड़े, बनेगा। अगर इनके आपस में फिर बनी नहीं तो फिर ये बीजेपी जीतेगी। पर सचिन पायलट का तो अभी बहुत करियर है, बहुत टाइम में बन जाएगा वो तो। एक बार ये बन भी जाएगा तो अगली बार बन जाएगा। और सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि मीणा गुजर ही एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। वो तो इनके दोनों के बीच में वो पहले क्या चल रहा है, वो जो वो भी बीजेपी ने ही करवाया था मैटर। नहीं तो मीणा गुजर जो सपोर्ट कर देना एक दूसरे को, और कास्ट आपस में सपोर्ट नहीं करेगी मीणा को। मीणा को तो गुजर कर देगा, पर और कास्ट नहीं करेगी, ये मैंने देख लिया। या और ये बैरवा मतलब छोटी कास्ट एससी वाले हैं ना, ये भी सपोर्ट कर देंगे बेचारे। पर ये और है ना, जैसे सैनी समाज हुआ, ये जिंदगी में मैंने इनको कभी नहीं देखा कि मीणा को सपोर्ट करते इनको, कोई भी मीणा को। ये कट्टर बीजेपी के बनते हैं, इनको पता नहीं है कि इनका ऐसी तैसी कर रखी है इनकी। मेरे भाइयों, तुम ऐसे छोटी सी बात को लेके, मतलब तुम्हारे वहाँ थोड़े से वोट ज़्यादा आ गए तो तुम ये वीडियो को निकाल के औकात दिखाने की बात कर रहे हो। फिर ऐसे बात करो, आप एक काम करो, अब की बार औकात दिखाओ, फिर मीणा समाज भी औकात दिखा देगा। यार तुमको मतलब जो आदमी गरीब मजदूर के लिए लड़ रहा है, उसको सपोर्ट तो कहाँ का किया तुम, आगे उठ उठ के पता नहीं कहाँ से। अरे भाई,
मत मतलब मत बरगलाओ जनता को। तुमको ऐसा नेता नहीं मिलेगा। अंता वालों, इनके कहने में मत आओ भाई। सैनी हो, हाथ सब कास्टों से निवेदन है कि इनके कहने में मत आओ। ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा। आपका मुख्यमंत्री आपके आके नहीं करेगा कोई काम जो वो कर देगा। किसान का बेटा है भाई, दर जमीन से जुड़ा हुआ बंदा है, तो वो समझता है प्रॉब्लम क्या होती है गरीब आदमी की। तो आप सपोर्ट करो। हरा दोगे उसको, ठीक है, अब की बार हरा दोगे। अरे वो तो नरेश है ना, वो उस टाइम दौसा से जो सांसद का चुनाव था ना, अगर उस टाइम लड़ जाता ना तो दौसा से सांसद बनता। पर कोई अभी उसके नसीब में भगवान ने लिख रखा है, कब तक के धक्के हैं। नहीं, राजस्थान नरेश के कहने से चलेगा, वो चाहे कुछ बनो चाहे मत बनो, पर पूर्वी राजस्थान नरेश के कहने से चलेगा। और अगर तुम अगर अब ऐसे खुलकर नरेश को काट दोगे तो फिर देखो वो क्या करता है। खुल के अगर तुम सामने आके ऐसे कर दोगे तो देखो फिर। यार तुमको शर्म नहीं आती जिंदगी से? मतलब तुमको मीणा समाज मुख्यमंत्री बनाता है। आज भी सचिन पायलट जी से ज्यादा अशोक गहलोत को पसंद करता है मीणा समाज। पर अब धीरे धीरे नरेश ने पूरा माहौल बदल दिया। गुजर मीणाओं के जो थी ना वो आपस में, उसको पूरे को बदल दिया। भाई भाई की तरह रहने लग गए अब आपस में। यार मैं फेसबुक पे देख रहा था, मतलब सैनी सैनी समाज के एक सैनी समाज का ग्रुप था, उसमें भी यही वीडियो चल रहा था। दूसरा है उसमें भी यही वीडियो चल रहा था। तुमने ये चीज़ तो सोची नहीं है कि मीणा समाज की वजह से मुख्यमंत्री बन रहा है हमेशा। गजब के लोग हो यार आप। मेरे भाइयों, एक दूसरे की टांग खिंचाई मत करो। हमको है ना कोई मुख्यमंत्री ना तो मीणा समाज का होगा ना वहाँ पे चोर, तो ना तो वो कमा के देगा, ना कोई सैनी समाज का देगा, ना कोई ब्राह्मण समाज का देगा, ना कोई गुर्जर समाज का देगा, ना कोई। हमको तो हमारे जमीन से जुड़ा हुआ नेता हमारे साथ रहेगा ना, वही थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है। तो ये जातिवादों से निकलो, जाति इन पे मत लड़ो। अगर इनसे नहीं निकलोगे ना तो तुम्हारी औलादे है ना, हमारी औलादे, उनकी जिंदगी लाइफ खराब है, कभी खड़े नहीं हो पाओगे आप ये बीजेपी वालों के सामने। वो कंडीशन कर देंगे। तुम आज इन चीजों को समझ नहीं रहे। मीणा समाज तो लड़ लड़ा के कुछ भी करके कर लेगा, पर सबसे ज्यादा सैनी समाज की हालत खराब होगी, ये ध्यान कर लेना, मेरी बात को याद रखना। तो तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं भाई। मतलब तुम्हारा पहली बार तो यार एक कर्ज चुकाने का मौका आया है, उसमें भी तुम टांग खिंचाई करने में लग रहे हो। इसको औकात दिखा दो, इसको वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरा सभी भाइयों से, सभी जातियों से और अंत की सैनी समाज से भी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे वीडियो पे ध्यान मत दो। आपको आपका नेता कौन सही है, आपके लिए कौन लड़ सकता है, उसको समर्थन करो। वो भाया एक गांव को पूरे को खा गया। जातियों में मत जाओ मेरे भाई, जातियों में मत जाओ। राम राम, जय हिंद। यही बात बोलना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मत लड़ो बस।